और अभी मेरे साथ गिरजा आंटी बैठी हैं। गिरजा आंटी जो कि कुछ ही समय गिरजा आंटी को आए हुए हुआ है, परंतु आंटी बहुत ही अच्छी गृहिणी और एक समझदार महिला है, उस हिसाब से कि जो घर को मैनेज करके जो अच्छे से चल सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, हम सभी मेरे ख्याल से महिलाएं सभी समझदार गृहिणियाँ तो होती ही हैं, परंतु आंटी ने हमारा जो माँ द्रौपदी आनंद वृद्धाश्रम की जो किचन है उसका कार्यभार भी संभाला है। उनकी एक फ्रेंड है संध्या आंटी, जो कि वो भी वहीं रहती है, दोनों मिलके उसको सुपरवाइज़ कर रही हैं उस किचन को। तो मैं अब आंटी के पास ही जाती हूँ और आंटी से पूछती हूँ कि आंटी कब आई, अपना नाम, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं नवंबर 22 को इस छत्तीसगढ़ से यहाँ राजस्थान आई हूँ, और इससे पहले तो मैं कभी राजस्थान देखा भी नहीं, बस सुना ही है नाम। छत्तीसगढ़ में मेरा मतलब जीवन पूरा गुजरा था। मैं इस आई अपने बच्चों के वजह से, जो मुझे छोड़ दिए, तो मैं अकेली हो गई थी, इस वजह बहुत डिप्रेशन में हो गई थी, तब मैं यहाँ पहुँची थी। पर मैं यहाँ आने के एक हफ्ते बाद ही मेरा मतलब जीवन ही चेंज हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं ऐसे जगह जहाँ सब खुशियाँ, मतलब इतना प्यार, और ऐसा लग रहा था स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा घर जीवन में पहली बार मेरे को मिला। तो मैं आंटी के बारे में कहना चाहूँगी कि आंटी ने यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने समय से आंटी यहाँ पे रह रही हैं, जिस तरीके से मैं ये बोले तो मैं अभी हाल में जो छत्तीसगढ़ वापस गई थी मेरे कुछ निजी काम के लिए। हाँ। उस वक्त मैंने, क्योंकि मैंने आधा अधूरा अपना सामान लेके आया था। हाँ, जब शुरू में आंटी आए थे नवंबर में, मतलब 2023 नवंबर में आए ना। जी। 22 नवंबर 2023 को आंटी आए, तो उस वक्त उनके साथ कुछ ज़्यादा समस्याएं चल रही थी, तो आंटी अपना सामान पूरा लेके नहीं आ पाए, तो अभी वापस गए थे। मैं गई थी और कुछ काम भी थे मेरे, उसके लिए गई थी, लेकिन मेरे सामान को, जो जिस लड़के की वजह से मैं आई थी उसका डेथ हो गया, तो उसके सामान को जो छोटे वाले ने दान किया, तो उसके साथ साथ मेरे जीते जी मेरा भी सामान का दान कर दिया। जिस दिन मुझे पता चला मैडम, मैं उस दिन ऐसा लगा कि अब मैं जीवन, मतलब मेरे जीते जी मेरा भी क्रिया कर दिया। हाँ, ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे पूरे जो है कुछ सामान, जो मैं कुछ साड़ियाँ जो मैं अपने भाभी के भाई के घर रखी, तो वो ही मुझे मिला, बाकी सब सामान मेरा सारा उन्होंने बोले कि वो तो उसका डेथ हो गया है, तो उसका सामान दान किया, तो साथ साथ में मैंने ये भी दे दिया, कर दिया। तो फिर इतना मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों जी रही, मेरे को फिर वहाँ रहने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर मैं कहीं बाहर नहीं निकली, मैं 5 दिन जो थी मैंने अपना रोक के वहाँ गुजारा। उसके बाद यहाँ वापस मैं तुरंत आ गई, मैंने अपना आधा काम भी छोड़ दिया। मेरे को लगा कि नहीं, अब मन नहीं लगा आपका वहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि आंटी आपके साथ वहाँ बहुत अच्छा नहीं हुआ ना, कुछ भी वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। आंटी को यहाँ पे आकर के राजस्थान में, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं आई थी, पर राजस्थान उनको प्यारा लगा। मैं सोशल वर्क करी तो मैं पूरे इंडिया में हर जगह गई हूँ, पर राजस्थान कभी नहीं आई, और ये राजस्थान मेरा अंतिम पड़ाव आपकी जिंदगी का। तारा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए आप भोजन सहयोग कर सकते हैं। एक समय के भोजन के लिए 4,000 रुपये या इसके मल्टीपल में अपनी इच्छानुसार दान सहयोग कर वृद्धावस्था में इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। बुजुर्गों की केयर के इस नेक कार्य को आप अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में या अपने किसी भी पारिवारिक फंक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर आयोजित करवाकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग पर 1 महीने का खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है। आप चाहें तो इसके मल्टीपल में मनचाहा दान सहयोग कर इन असहाय बुजुर्गों को अपनाकर एक निश्चिंत जीवन उपहार में दे सकते हैं। यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर छाई खुशियों के पल एक यादगार के रूप में हम सबके दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने बहुत लोगों से बात की और बहुत लोग हैं जिनसे अभी हम और बात कर सकते हैं, परंतु नेक्स्ट सेशन में हम सबसे और भी बात करेंगे। और जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि तारा संस्थान के 5 आनंद वृद्धाश्रम हैं
और इस कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में अभी हम बैठे हैं और बाकी वृद्धाश्रम 3 उदयपुर में हैं और 2 एक प्रयागराज और एक काशी में है और सभी वृद्धाश्रमों का संचालन निःशुल्क हो रहा है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि सभी लोग बेहद खुश हैं और मुझे लगता है कि ये अब जब हमने शुरू किया था ईश्वर ने कुछ प्रेरणा दी होगी और शुरू हुआ होगा और जो भी व्यवस्था की, परंतु फिर अब ये जब इतना सब लोग इतने खुश हैं, प्यार से हैं, तो मुझे लग रहा है ये हमारे हाथ से बात चली गई है, ईश्वर के हाथ में बात चली गई, क्योंकि इतना सुखद, इतना अच्छा, अगर वो शांति मिल रही है, दिलों में मरहम लग रहा है और लग रहा है कि हाँ हमारा लाइफ यहाँ पे सिक्योर लग रही है, तो किसी भी एक भी आदमी को अगर आप सिक्योर फील कराते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे इतने सारे व्रत हैं जो कि सिक्योर फील कर रहे हैं कि हाँ उनकी लाइफ यहाँ पे सुरक्षित है और आसान है और शांति से गुजरेगी और उनकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत आएगी तो संभालने के लिए लोग हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो अगर ये सब व्यवस्थाएं अगर हो रही है तो ये सब सोच के ऊपर की बात है और इस सोच के ऊपर की बात को आप सबके सहयोग ने और भी साकार किया है। ईश्वर की कृपा तो अनवरत है ही। तो बस अगर आप सब भी इसी तरह इन व्यवस्थाओं को देखकर खुश हैं और चाहते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं इसी तरह चलती रहें तो आपका आर्थिक सहयोग हमें चाहिए। अगर आप 5,000 रुपया एक वृद्ध के लिए देते हैं तो इसके जो निःशुल्क चल रहा है पूरी तरह इसके संचालन में हमें मदद मिलेगी, आसान रहेगा इसको संचालित करना। और इसी तरह तारा संस्थान के प्रोग्राम्स को हम आगे भी आपको दिखाएंगे, वृद्धाश्रम के और बुज़ुर्गों से भी और बात करेंगे। तो ये चलता रहेगा, आपसे बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।